ओम शांति। 18 जनवरी 94 के अव्यक्त मुरली में बाप दादा पुरुषोत्तम आत्माओं की निशानियां सुनाते हुए कहते, विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे ही कर्म होंगे। तो चेक करो, जब स्थिति कमज़ोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं। कर्मों में भी कमज़ोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश है, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्मों में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये तो साधारण कर्म है ना, सब करते हैं। लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में कितना फर्क होगा। आपके याद का भोजन और साधारण भोजन में कितना अंतर है। वो प्रसाद है और यह खाना है, तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म नहीं कर सकते। तो चले पुरुषोत्तम आत्मा अब योग अभ्यास द्वारा बनते जाए, उनकी निशानियों को स्वरूप में अनुभव करें। मैं आत्मा संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भविष्य में पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा हूँ। तो मुझ आत्मा के संकल्प भी उत्तम यानी श्रेष्ठ, बोल भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। तो प्रकृति तख्त में विराजमान स्वयं के तरफ ध्यान दें, एकाग्र करें मन बुद्धि को। और अनुभव करें परम धाम से शिव बाबा की सारी शक्तियां मुझ आत्मा में इस प्रकृति में समा रही है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनती जा रही है, बहुत ही शक्तिशाली। मेरी स्थिति में बाप समान समर्थी आ रही है। जैसे मेरी स्थिति शक्तिशाली बनती जा रही है,
वैसे ही मुझ आत्मा में खुशी का संचार हो रहा है। मैं आत्मा खुशी के सागर में डूबती जा रही हूँ। मैं स्वयं को बहुत ही विशेष आत्मा अनुभव कर रही हूँ। तो इसी खुशी द्वारा अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को अपने साथ लेते सारे कर्म कर रही हूँ, चाहे वह घर के हैं या बाहर के। हर एक कर्म करते मेरी स्मृति यही है कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। तो इस स्मृति से मेरी स्थिति भी पुरुषोत्तम बन रही है और मेरे कर्म भी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मैं आत्मा किसी से भी बात कर रही तो भी आत्मिक स्मृति में मैं भी आत्मा और वह भी आत्मा। तो इस रूहानी दृष्टि से मेरे बोल भी कितने विशेष बन रहे हैं। घर के कोई भी कर्म या बाहर के कोई भी कर्म मैं आत्मा कर रही। दुनिया वालों की दृष्टि से भले वह कर्म साधारण है, लेकिन मैं परमात्मा को अपना साथी बनाए कर रही। तो हर एक कर्म में दिव्यता और रूहानियत भरती जा रही। तो मेरे सारे साधारण कर्म भी अभी विशेष बन रहे। मेरे संकल्प, बोल और कर्म दिव्यता से संपन्न है। मैं आत्मा अभी ही जैसे देवताई स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। मेरे हर कर्म में विशेषता झलक रही है। दिव्यता की परछाई मेरे स्वरूप में दिखाई दे रही है। मैं सबके बीच में रहते भी स्वयं को विशेष अनुभव कर रही। इसीलिए मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा मुझे इसी विशेष और दिव्यता भरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो मुझे सदा स्मृति है, मैं आत्मा पुरुषोत्तम हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर एक कर्म कर रही हूँ। विशेष कर्म
शांति।